प्रयागराज में महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री को बैंड किए जाने की मांग जो है वो अखाड़ा परिषद ने की है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद डॉक्टर एस टी हसन साहब हैं। हसन साहब, ये जो फैसला है कि मुस्लिमों को गरबा में नहीं आने दिया जाए और महाकुंभ में नहीं आने दिया जाए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वैसे तो ये पॉलिटिकल फैसले हैं, राजनीतिक फैसले हैं। आज की राजनीति हिंदू मुसलमान के ऊपर की जा रही है और नफ़रतों के ऊपर की जा रही है। हमेशा से जाते आते थे, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस्लाम के फंडामेंटल्स बिल्कुल अलग हैं। मुसलमानों को वैसे भी इन धार्मिक आयोजनों में जाना नहीं चाहिए। मुसलमान इबादत अपनी अलग तरीके से करते हैं, ये भी एक धार्मिक आयोजन है जिसमें देवताओं की इबादत होती है और गंगा के पानी में नहा के सारे अपने पाप धोए जाते हैं। तो हमारा ये मानना ऐसा नहीं है, हमारे इस्लाम का ऐसा मानना नहीं है। हमें और तरीक़ों से इबादत की जाती है, वो हम सब करें। इसलिए मुसलमान को वैसे भी इसमें नहीं जाना चाहिए, वरना ये राजनीति इस जगह पे आ गई है कि सिवाय नफ़रतों के और कुछ नहीं है। कभी कह देते हैं कि मुसलमान कुंभ में ना आए, गरबा में ना आए, मुसलमान बच्चियों से मेहंदी ना लगवाएं। अब इस स्तर पे आ गई है राजनीति, तो देश का क्या होगा? देश हमारा प्यार मोहब्बत में, अनेकताओं में एकता की विशेषता के साथ आगे बढ़ रहा है और तुम इसको तोड़कर देश को बांटना चाहते हो, बर्बाद करना चाहते हो। ये बताइए कि उन्होंने कहा कि भेष बदल करके, संत का भेष बदल करके मुसलमान जो है वो आ जाते हैं, उनकी आईडी चेक होनी चाहिए महाकुंभ में, तो क्या ये फैसला ठीक है? देखिए, भेष बदल के कहीं भी जाना वैसे भी गलत है। ये भी इस्लाम के ख़िलाफ़ है कि आप अपनी आइडेंटिटी छुपाकर आप कहीं किसी को धोखा देके कहाँ घुस जाएं। ऐसे लोगों को भी चिन्हित करें और वहाँ से बाहर कर दें। हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं है। इसको सियासत का मुद्दा ना बनाएं। बहुत से लोग कारोबार के सिलसिले में जाते हैं, कोई मूंगफली बेच रहा है, कोई चने बेच रहा है, अब उसको उस पर भी बैन लगाएंगे, जाहिर सी बात है। क्योंकि ये चाहते हैं कि जब मेहंदी लगाने के लिए अपनों से मेहंदी लगाएं, अपनों को कारोबार दें, तो मुस्लिम लफ्ज़ इनके लिए इतना नफ़रत वाला है। आगे आने वाले वक्तों में हिंदुस्तान का क्या होगा, हमें तो इस बात की फ़िक्र है। तो क्या जो मुस्लिमों के कार्यक्रम होते हैं, मेले होते हैं, उर्स होते हैं, क्या उसमें इसकी प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी? देखिए, इस्लाम नफ़रतों का मज़हब नहीं है। इस्लाम मोहब्बत का मज़हब है, इंसानियत का मज़हब है। अगर हिंदू भाई मेलों में जो दरगाहों पे होते हैं और खानकाहों में होते हैं, अगर वो अपने मन की शांति के लिए वहाँ जाते हैं या मन्नतें मांगने जाते हैं, तो हम उनका स्वागत करेंगे और स्वागत करना भी चाहिए। हम प्यार बांटना चाहते हैं, नफ़रतें बांटना हम लोग नहीं चाहते। यही इस्लाम की तालीम है। तो क्या आपको लगता है कि ये राजनीतिक बयान है और राजनीति हो रही है इसको लेकर के, महाकुंभ को लेकर के? यकीनी तौर पर ये राजनीति हो रही है, और ये या तो ये कह लिए राजनीति हो रही है, या ये कह लिए कि आज राजनीति ने लोगों को इस जगह पे पहुंचा दिया कि वो इतनी नफ़रतों में डूब गए, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे। अरे, हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी मुसलमान है, आखिर देश का क्या होगा? देश के बारे में तो सोचें। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भाषा और प्रांत के उसमें ना बटें, एकजुट हो जाएं, इसी से जो है देश तरक्की करेगा। इस बयान को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, अच्छी बात है, भाषा में और जातियों में नहीं बंटना चाहिए, लेकिन हमारा सोशल सिस्टम ऐसा है, हमारे यहाँ ऊंच नीच छुआछूत हज़ारों साल से चली आ रही है और आज भी नहीं ख़त्म हो पाई है। इसको ख़त्म करना होगा और तभी देश हमारा सबको साथ लेके, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, तमाम जातियाँ, दलित, वाल्मीकि और तमाम ही लोग इंसान की तरह से उनके साथ बिहेव करा जाए, तभी देश आगे बढ़ेगा और महाशक्ति बनेगा। जो गाज़ियाबाद के महंत हैं यति नरसिम्हानंद, उनके बयान को लेकर के पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश में जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? उनको पुलिस ने हिरासत में भी लिया। देखिए, आंदोलन तो पूरे हिंदुस्तान में हो रहे हैं और होंगे भी। उस आदमी की ये आदत बन गई है कि बेहुदे बयान दे और उसके बाद मुसलमानों की दिल आज़ारी और मुसलमान सड़कों पे निकल कर आएँ। हम मुसलमान अपने लिए सारी ज़्यादतियाँ बर्दाश्त कर सकते हैं, हमने उल्टे सीधे कानून बर्दाश्त किए, मॉब लिंचिंग हम बर्दाश्त कर सकते हैं, हमारे साथ नाइंसाफ़ियाँ जो हो रही हैं वो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन मुसलमान कभी भी किसी भी हालत में
अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बात उसे भी मालूम है, जानबूझ के ये बयान दिया गया ताकि नफ़रतों की सौदागरी हो सके और देश कमज़ोर हो सके। ऐसे लोग उन ताकतों से मिले हुए हैं जो देश का भला नहीं चाहती, जो देश के दुश्मन हैं। इनके ऊपर NSA और देशद्रोह के मुकदमे चलने चाहिए। ये हिंदुस्तान को अस्थिर करना चाहते हैं। तो प्रयागराज में जो महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री पर बैन लगाने की बात चल रही है, आप समझते हैं कि वो ठीक है? ऐसा नहीं जाना चाहिए मुस्लिमों को? इस फैसले को आप ठीक मान रहे हैं? देखिए, मैं तो राय ये दे रहा हूँ कि मुसलमानों को जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये धार्मिक आयोजन है। इस्लाम का इससे कोई लेना देना नहीं है। वो अगर जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं? लेकिन बहुत सारे लोग मेलों में जाते हैं, कार्यक्रम होते हैं, जब बड़ी भीड़ आती है तो दुकानें लगती हैं, होटल लगते हैं, तमाम तरह की खिलौनों की दुकानें लगती हैं, तो क्या उस सब पे भी रोक लगेगी? इनके अंदाज से तो यही लग रहा है। अगर मैंने कहा नहीं, अगर कोई कारोबार के सिलसिले में वहाँ पे जा रहा है, अपनी दुकान लगा रहा है, तो उसमें क्या पाबंदी होनी चाहिए? उसमें पाबंदी एक सेकुलर मुल्क के अंदर जहाँ पे सबको बराबर के राइट हैं, अगर कोई आदमी वहाँ पे मूंगफली की दुकान लगाए हुए हैं, मीठे की दुकान लगाए हुए हैं, लोगों को ज़रूरियात की चीज़ों की दुकान लगाए हुए हैं, तो उसके ऊपर बैन क्यों? आखिर उसके ऊपर बैन नहीं लगना चाहिए। तो इस तरह के जो बयान आ रहे हैं, इसके पीछे आपको लगता है कि राजनीति हो रही है? यकीनी तौर पर यह राजनीति हो रही है। बीजेपी की ज़मीन खिसक गई है। अभी आप देख रहे हैं, कल रिज़ल्ट आने वाले हैं, घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, और इन्हें बड़ी आसान तरकीब ये लगती है कि एस्केप गोट जो है इन्होंने मुसलमान को बना लिया है कि बस इसके ख़िलाफ़ जहर उगल दो, इसकी मारपीट कर दो, दूसरी कम्युनिटी खुश हो जाएगी। ये एक इनके फंडामेंटल है। इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है देश के लिए करने के लिए। तो क्या इसमें कामयाबी मिलेगी? नहीं मिलेगी। 90% हिंदू भाई इस बात को पसंद नहीं करते। हिंदू भाई मुसलमानों के साथ अपने कारोबार भी कर रहे हैं। हमारा ताना बाना इतना मजबूत है कि हम एक दूसरे के लिए एक खून भी देते हैं, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत भी करते हैं। इससे कोई राजनीति नहीं तोड़ सकती। लेकिन ये घिनौनी राजनीति करने से लोग फिर भी बाज नहीं आ रहे, इनको रोकना पड़ेगा। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता का साफ तौर पर कहना है कि इस तरह के जो बयान हैं, इस तरह की जो मांगे हैं, वो बिल्कुल राजनीति से प्रेरित हैं और मुस्लिमों को वैसे भी इस तरह के कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए। उबैदुर रहमान, ABP न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद। What does Haryana's youth want? What's the political mood of the region? Will these assembly elections correspond to Lok Sabha election results? सरकार बनेगी तो 36 बरादरियों की सरकार बनेगी। राम राम। Who will have the last laugh? Will it be Naib Singh Saini of BJP or Bhupinder Singh Hooda from Congress? Will turn the tables this time. हरियाणा में मौजूद है हम इस वक्त। Get to know the ground reality of the Haryana elections 2024 with real-time updates in your language and your preferred platform. Only on ABP Live Election Center. Sahi information, har election. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.